Good morning students. Today we will discuss our new topic of class 3rd in EVS, that is houses we make. आज हम लोग हमारे क्लास का EVS टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 3rd का, जो कि है हाउसेस वी मेक. अब एवरीवन नोज कि जैसे स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं कि पिक्चर आप लोग को काय का दिख रहा है, एक हाउस का दिख रहा है, एक होम का दिख रहा है, मतलब कि एक घर का पिक्चर दिख रहा है. तब आज क्या देखेंगे कि घर किस तरह से बनते हैं, उनको कौन बनाता है, और पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि घर होता क्या है. एवरीवन नोज कि सब लोग को पता है कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम. वी लिव इन अ हाउस. कहाँ पर रहते हैं हम लोग, घर में रहते हैं. सम हाउसेस आर बिग एंड सम हाउसेस आर स्मॉल. कुछ घर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ घर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं. अ हाउस बिकम्स अ होम बाय द पीपल हु लिव इन इट. अब वो घर कैसे बनता है, मतलब कि घर कैसे बनता है, व्हेन पीपल लिव इन इट. जब हम लोग उस घर के अंदर रहते हैं तो उसको वो क्या बनता है, घर बनता है. हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा ये घर है. A house protects us from heat, cold, monsoon, rain, dust, wind and thieves. Our house keep us safe and comfortable. अब जो घर है, हम घर क्यों बनाते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाते हैं हम. ठीक है, प्रोटेक्शन किस तरह से हमें सुरक्षा देता है घर. हमें हीट से बचाता है, मतलब गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, बारिश से बचाता है, धूल से बचाता है, मिट्टी से बचाता है और चोरों से बचाता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो घर होता है, इट गिव्स फुल कंफर्टेबल एंड सेफ फॉर अस. जो एक हमको क्या देते हैं, सुरक्षा भी देता है, जिसमें कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हम अपने आप को कैसे फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं. तो जो हाउस होता है, हाउस अगर आपसे कोई पूछे कि हाउस का, अगर किसी ने पूछा कि हाउस को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं हाउस को, तो हाउस इन विच पीपल लिव इन. ऐसा घर जिसमें कि लोग क्या रहते हैं, लोगों रहते हैं. वाई पीपल आर लिविंग देयर. लोगों क्यों रहते हैं घर में, बिकॉज हाउस मेक दम प्रोटेक्शन. हाउस क्या करता है, उन लोग को प्रोटेक्शन देता है. किससे प्रोटेक्शन देता है, हीट से हो गया, कोल्ड से हो गया, डस्ट से हो गया, रेन से हो गया, इन सब से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है. अब जैसे हमने घर के बारे में पढ़ा, हमने समझा कि घर क्यों होता है, घर क्या किस लिए होता है और घर हमें क्या सुरक्षा देता है और हम कैसे सेफ फील करते हैं. अब जैसे कि हम घर के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारे घर देखे होंगे. कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं, कुछ घर कच्चे होते हैं, कुछ घर पक्के होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हाउसेस, मतलब कि घर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब कि घर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं. जैसे कि अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड अंडर ट्री. आफ्टर मैनी ईयर्स ही लर्न्ड टू मेक हाउसेस ऑफ वुड, मड and straw. Such houses are called huts. Huts are also called कच्चा houses. अब जैसे कि पहले के ज़माने में तो जो अधिकतर घर होते थे वो कैसे होते थे, कच्चे होते थे. जैसे कि अगर हम कभी आज भी हम अगर विलेजेस में जाए, गांव में जाए, तो हमें कुछ घर कैसे मिलते हैं, कच्चे मिलते हैं. मतलब कि वो कैसे बने हुए रहते हैं, मिट्टी के बने हुए रहते हैं. तो जो मिट्टी के घर बने हुए रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस. कच्चा हाउस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कैन इजीली बी ब्रेक डाउन एंड ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म, रेन एक्सेट्रा. हमने कच्चा हाउस क्यों बोला, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाता है, अगर तेज आंधी तूफान हवा है तो उसमें से क्या है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, क्योंकि उसकी जो मरम्मत रहती है वो प्रॉपर नहीं रहती है, क्योंकि वो कैसे बना हुआ रहता है, मिट्टी से बना हुआ रहता है. फिर उसके बाद then man began building stronger houses, they are called पक्का हाउस. अब जैसे कि हम आगे ये जो स्मार्ट बोर्ड पे आपको एक घर दिख रहा है, अब अगर हम आज देखें, आज के अकॉर्डिंग देखें, आज की जनरेशन में देखें, तो अधिकतर घर कैसे होते हैं, पक्का हाउस होते हैं. पक्का हाउस क्यों होते हैं, क्योंकि वो कैसे बने हुए रहते हैं, सबको पता कैसे बने हुए रहते हैं. सीमेंट रहता है, उसमें ब्रिक्स रहते हैं, मतलब कि ईंट रहती है, लोहा रहता है, सरिया रहता है और बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं, जो कि उस घर को क्या करते हैं, स्ट्रांग बना के रखते हैं. और वो अगर तेज आंधी तूफान भारी बारिश आए तो उसकी वजह से क्या है, जो घर है वो टूटते नहीं है, मतलब कि बिखरते नहीं है. इसलिए इस तरह के हाउस को हम क्या बोलते हैं, पक्का हाउस बोलते हैं.
तो जैसे कि अभी हमने दो तरह के हाउस पढ़े, एक कच्चा हाउस पढ़ा और एक पक्का हाउस पढ़ा। कच्चा हाउस आप लोग को समझ में आया? कच्चा हाउस द हाउस विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ मड, ऐसे घर जो कि किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। एंड विच इज इजीली अफेक्टेड बाय द रेन विंड स्टॉर्म, जो कि आसानी से क्या होते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि बुरी तरह से टूट जाते हैं जब तेज आंधी तूफान आए। पर अगर हम पक्के हाउस को देखें तो पक्का हाउस मेड बाय सेवरल मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल से बनता है। मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, आयरन, स्टील, सीमेंट। कैसे मटेरियल? सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, सरिया हो गया, ईंट हो गया, इन सब से मिलकर क्या बनता है? हमारा पक्का हाउस बनता है। एंड इट इज़ नॉट इजीली अफेक्टेड बाय द रैन, स्टॉर्म, विंड, और ये इजीली अफेक्ट नहीं होता है रैन, स्टॉर्म और विंड से। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन विच वी डिस्कस टुडे नाउ? अंडरस्टूड? एज नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेस। अभी हमने क्या डिस्कस करा? टाइप्स ऑफ हाउसेस डिस्कस करा। उसमें हमने क्या डिस्कस करा? एक कच्चा हाउस डिस्कस करा और एक पक्का हाउस डिस्कस करा। जब हम पक्का हाउस को भी अगर सेवरल टाइप्स में डिवाइड करें, मतलब कि अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करें, जो पक्के हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक सिंगल रूफ भी होती है, मतलब कि जिसमें कि सिर्फ एक ही छत हो। आपने कभी देखा होगा कि जो लोगों रहते हैं उनके घर कैसे होते हैं? सिंगल स्टोरी होते हैं। किसी का डबल स्टोरी होता है, मतलब कि दूसरी मंजिल होती है, तीसरी मंजिल होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पक्का हाउस होता है उसमें क्या होते हैं? मल्टी स्टोर्स होती है, मतलब कि एक के ऊपर मंजिलें होती रहती है। और कुछ पक्के हाउस ऐसे होते हैं, जैसे आपने कभी, हम अगर सिटीज़ में जाते हैं तो हमें फ्लैट भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक के ऊपर क्या रहती है? बिल्डिंग्स रहती है, मल्टी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं। कुछ हाउसेस आपने देखे होंगे जो कि ऐसे बंगलो टाइप रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बंगलोज जिसको बोलते हैं, कि जिसमें पूरा का ऐसे पूरा घर उनका पक्का रहता है और बहुत बड़े एरिया में वो पूरे बड़े एरिया में डिवाइडेड रहता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं? बंगलोज बोलते हैं। जैसे इस टाइप में आप देख सकते हैं। तो जो पक्के हाउस को है उसमें भी हमने क्या डिवाइड करा? पक्के हाउस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक सिंगल स्टोरी हो गया, मल्टी स्टोरी हो गया और एक बंगलो हो गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन पक्का हाउस, बहुत अलग अलग प्रकार के पक्के हाउस होते हैं। अब पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब जब लोग रहते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो घर में कुछ और अलग रीजन से भी रहते होंगे। जैसे आई टोल्ड यू कि सम हाउसेस आर स्मॉल एंड सम हाउसेस आर बिग। जैसे कि कुछ घर कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, और कुछ घर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो वाई दिस? बिकॉज सम पीपल द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, कुछ लोग के पास उतना अमाउंट होता है कि वो अपना घर को क्या कर सके? बहुत बड़ा घर बना सके। कुछ लोग अपने अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं। द मटेरियल्स अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, और जो मटेरियल्स लगते हैं, वॉट एवर द मटेरियल्स रिक्वायरमेंट दे वॉन्ट टू मेक द पक्का हाउस दे विल टेक एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और घर किस लिए बनाते हैं? ताकि जो भी मौसम में बदलाव हो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? पक्का हाउस बनाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेस। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? टाइप्स ऑफ हाउसेस डिस्कस करा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल हाउसेस। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो जो घर भी होते हैं वो बहुत अलग तरह के होते हैं। कुछ एरिया, जैसे कुछ एरिया में भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, बहुत हैवीली रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से वो घर कैसे बनाते हैं? लकड़ियों के बनाते हैं। अगर हमें कहीं घूमने भी जाना है तो रेडीमेड टाइप का, एक फॉर्म टाइप का टेंट आता है, जिसको कि हम फोल्ड करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर आइस बहुत रहती है, बर्फ़ बहुत रहती है, तो वहाँ पे जो घर रहते हैं छोटे छोटे से, वो बर्फ़ के बने हुए रहते हैं। और ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे नदियाँ रहती है, तो नदी, अगर हमें कहीं घूमना है, नदी में कहीं घूमना है, तो उस तरह के भी घर हमें देखने को मिलते हैं। तो वी कैन से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशल हाउसेस आर ऑल्सो देयर, मतलब कि अलग अलग टाइप के भी स्पेशल हाउस जो रहते हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल हाउस के बारे में। स्पेशल हाउस क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एक खासियत होती है, एक बहुत स्पेशलिटी होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ उसी एरिया में घर बनते हैं। जैसे कि पहला दिख रहा होगा आपको, स्टिल्ट हाउस। द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ हाउस इज स्टिल्ट
हाउस। इस तरह के जो घर का नाम रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टिल्ट हाउस। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस हाउस? इसमें क्या खासियत है, ऐसी क्या स्पेशलिटी इस घर में? Stilt house are built on poles or stilts in place like Assam where it rains a lot. स्टिल्ट हाउस जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ पर बनते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, आसाम प्लेस का नाम सुना होगा। आसाम प्लेस में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो आसाम में क्या होता है, जैसे अभी भी आप कभी न्यूज़ देखा होगा, तो अभी भी आसाम में बहुत बाढ़ आई हुई थी, बहुत पानी गिर रहा था। तो पानी से बचने के लिए वो इस तरह के ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं। मतलब कि काय पे बनाते? खंभों पर बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, देयर आर टू पोल्स आर देयर, 2 पोल दिख रहे हैं। जो घर खड़ा रहता है वो किसकी हेल्प से खड़ा रहता है? विद द हेल्प ऑफ पोल्स, खंभों की मदद से खड़ा रहता है। द पोल्स और स्टिल्स कीप द हाउस हाई अबव द ग्राउंड। This protects the house and the people from floods and wild animals. The roofs of these houses are slanting to rain water slide down easily. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे ये जो घर रहते हैं किसकी मदद से खड़े हुए रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोल्स। ये देख सकते हैं आप, सिल्वर कलर के ये 2 पोल्स हैं। इसके ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर वो लोग घर बनाते हैं। वो लोग घर क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, अपने घर को भी बचा सके और अपने आप को भी बचा सके, ताकि जितने भी बाढ़ वगैरह आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, उसकी वजह से वो अपने आप को बचा सकते हैं और उनके घर में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, उन लोग को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो छत रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो छत है वो कैसी रहती है? स्लांटिंग रहती है, मतलब कि टेढ़ी रहती है। अगर हम हमारे घरों की छत देखें तो कैसी रहती है? एकदम प्लेन रहती है, सीधी रहती है। पर इस टाइप की जो छत रहती है वो कैसी रहती है? स्लांटिंग, मतलब कि टेढ़ी रहती है, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी आए वो क्या हो जाए? फिसल जाए। जैसे आपने कभी स्लोप देखा होगा, फिसल पट्टी देखा होगा, तो जब आप फिसल पट्टी पे जाते हो तो कैसी रहती है? स्लांट रहती है, मतलब कि आप जैसे उस पर बैठते तो आप क्या हो जाते? स्लांट, मतलब कि फिसल जाते हो। तो उसी तरह से जो बारिश का पानी रहता है वो भी उनके रूफ में से क्या हो जाता है? स्लांट हो जाता है, मतलब कि फिसल जाता है। तो वाटर क्या हो जाता है? स्लाइड हो जाता है। तो इसी तरह से जो स्टिल्ट हाउस रहते हैं मोस्टली वी विल सी इन द प्लेस ऑफ आसाम। इस तरह के जो घर रहते हैं वो हम कहाँ पर देख सकते हैं? अधिकतर आसाम में देख सकते हैं। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन? नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट स्पेशल हाउस, दैट इज टेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी कुछ घर होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं टेंट। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि घूमने के पर्पस से जा रहे हैं, जैसे कि आप अगर कभी हिली एरियाज़ में जाओ, हिली एरियाज़ मतलब कि पहाड़ी वाली एरिया पे जाओ, तो वहाँ पर आपको इजीली कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको वहाँ पे प्रॉपर ना होटल मिलेगी, ना कुछ रहने की व्यवस्था होगी, जिसकी वजह से आपको क्या इस टाइप का जो फोल्डेड पैटर्न का जो घर आता है वो आप आपके साथ लेकर जा सकते हैं। टेंट्स आर मूवेबल शेल्टर्स, दे आर मेड ऑफ कैनवास, क्लॉथ और leather. They can be fixed and folded easily. They are used by people in mountain and deserts and while camping. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो घर रहते हैं ये कैसे बने हुए रहते हैं? क्लॉथ से बने हुए रहते हैं, लेदर से बने हुए रहते हैं, और इनका जो कैनवास मतलब कि जो मोटे टाइप का आपने देखा होगा जो जिसका हम पुश्ता कहते हैं, उससे मिलकर बना रहता है, क्लॉथ से मिलकर बना रहता है, और कैसे मिलकर बना रहता है? लेदर से। मतलब कि इन दिस टाइप ऑफ द हाउस देयर आर द 3 मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मतलब कि 3 तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, 3 तरह के जो सामान होते हैं वो लगते हैं। जैसे कि क्लॉथ हो गया, क्लॉथ एवरीवन नोज, कपड़ा, लेदर सबको, लेदर मतलब कि चमड़ा, और कैनवास मतलब कि जो मोटे तरह का पुश्ता होता है, उससे मिलकर ये क्या बनता है? टेंट बनता है। तो अगर हमें जैसे हिली एरियाज़ पे जाना, पहाड़ी वाले इलाके में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इजीली हमारे बैग में इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। जब हमें कभी कैंप पे जाना है, कहीं पर घूमने के लिए जाना पहाड़ी वाले इलाके में, तो हम इस टाइप का टेंट लेकर अपने साथ जा सकते हैं और उसको वहाँ पर खोल कर बिछा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट वन इज स्पेशल हाउस ऑफ कैरावान। कैरावान जो रहता है, कैरावान, अभी तक हमने 2 टाइप के हाउस डिस्कस करे, एक स्टिल्ट हाउस डिस्कस करा और एक टेंट डिस्कस करा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड वन, दैट इज कैरावान। कैरावान कैसे होता है? कैरावान इज अ हाउस ऑन व्हील्स moves from one place to another. It is used by gypsies and
सर्कुलर परफॉर्मेंस। इस टाइप का जो घर होता है ये एक बस के जैसे रहता है। बस सबने देखी होगी, बस में हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। पर ये जो कैरावान होते हैं इसके अंदर सारे घर की फैसिलिटीज़ होती है। फैसिलिटीज़ मतलब इसमें हॉल रहता है, बेडरूम रहता है, किचन रहता है, वॉश एरिया रहता है, सब कुछ रहता है। अगर हमें जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जाना है, मूव करना है, तो हम इस तरह का कैरावान का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ मतलब कि जो एक्ट्रेस होते हो, कभी आप लोग ने उनकी कभी इस टाइप का कैरावान को देखा होगा, तो उनके उसमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम कैरावान बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट वन, दैट इज हाउस बोट। हाउस बोट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे नदियाँ रहती, नदियाँ मतलब कि अगर हम, आपने कभी केरल का नाम सुना, केरला प्लेस सुना हो, तो वहाँ पे क्या होती है, आइट साइड क्या रहता है, ग्रीनरी रहती है, हरियाली रहती है, और बीच में क्या रहता है, नदी रहता है। ठीक है, तो हाउस बोट्स आर मूविंग हाउस मेड ऑन बोट्स, दे आर फाउंड इन लेक्स। हाउस बोट्स आर कॉमन sight in Dal Lake in Srinagar and the backwaters of Kerala. They are great tourist attraction. तो जैसे कभी आप घूमने के पर्पस से जाओ, मतलब कि कभी आपको घूमने के लिए जाना हो, जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर हो गया, केरला का नाम सुना, तो वहाँ पे इस तरह के जो नावें रहती है, बोट रहती है, उसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें घूमने जाना है तो वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ बोट्स। इस तरह के बोट्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, हाउस बोट होती है। हमने कितने टाइप्स के स्पेशल हाउस पढ़े, हमने पढ़ा है स्टिल्ट हाउस पढ़ा, हमने टेंट्स पढ़ा, कैरावान पढ़ा और हाउस बोट्स पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इग्लू। इग्लू आप लोग ने शायद सेकंड क्लास में भी सुना होगा इग्लू का नाम। इग्लू आर डोम शेप्ड हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स लाइक ग्रीनलैंड। इनुटस आर द पीपल हु लिव इन इग्लूस। जैसे कि जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे एरिया पर जहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ बहुत होती है, बर्फ़ बहुत होती है, तो उनके जो घर रहते हैं वो भी कैसे बने हुए थे, आइस से बने हुए रहते हैं। जैसे कि आप आइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आइस है, और इसका जो घर बना हुआ किससे बना हुआ, आइस से, विद द हेल्प ऑफ आइस। मतलब कि बर्फ़ से बना हुआ रहता है, डॉम्ड शेप रहता है, मतलब कि ऐसा सर्कुलर शेप ना होते हुए थोड़ा सा ऐसा डॉम्ड शेप्ड रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह के जो हाउसेस रहते हैं वो हमारे इंडिया में नहीं बनते, वो आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया मतलब कि हमारे इंडिया से बाहर बनते हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड करके एक प्लेस है, वहाँ पर इस टाइप के घर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशल हाउसेस। हमने अलग अलग टाइप के स्पेशल हाउस को डिस्कस करा। क्या डिस्कस करा, इग्लू को डिस्कस करा। इग्लू क्या है, इग्लू एक ऐसा घर है जो कि कहाँ पर बनता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, मतलब जहाँ पे वो पूरा एरिया काय से घिरा हुआ रहता है, बर्फ से घिरा हुआ रहता है। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी किस तरह के घर बनाते हैं, बर्फ से घर बनाते हैं। और जो इस टाइप के लोग को हम बोलते हैं इन्यूट्स, INUNITS, इन यूनिट्स। इस टाइप के लोग जो लोग रहते हैं उनको हम इन्यूट्स बोलते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द टेंट। टेंट जो रहता है वो किस तरह का रहता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो वी कैन कैरी दिस टाइप ऑफ हाउस। नाउ कैरावान इज ऑल्सो सेम एज टेंट। इसको भी घूमने फिरने के पर्पज से यूज़ करते हैं, बट इसको हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हाउस बोट भी अगर हम टूरिस्ट के घूमने फिरने के लिए लेकर जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं इन द प्लेस ऑफ केरल और श्रीनगर, तो वी कैन सी दिस टाइप ऑफ द हाउस बोट। इस तरह के हम घर को देख सकते हैं श्रीनगर और केरल में। स्टिल्ट हाउस मैंने आप लोग को बताया, स्टिल्ट हाउस कहाँ पर बनाया जाता है, आसाम में मोस्टली हमें देखने को मिलता है। आसाम में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, और ये जो घर रहता है दो पोल्स मतलब दो खंभों से की मदद से क्या रहता है, खड़ा रहता है और हाइट्स पर खड़ा रहता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसकी जो रूफ रहती है कैसी रहती है, स्लांटिंग रहती है, मतलब कि जो इसका पानी रहता है वो कैसा हो जाए, स्लाइड हो जाए, मतलब कि फिसल जाए। तो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द house. Now we will discuss about the अनआइडियल हाउस। आइडियल हाउस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइडियल हाउस के बारे में हम, आइडियल मतलब कि एक अच्छा, आदर्श, जैसे कि हम बोलते ना कि मुझे इसके जैसा आदमी बनना है, मैं अच्छा ही आदमी बनूंगा, मतलब कि आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि हाँ मुझे इसके जैसे ही बनना है, इसमें जो जो खासियत है, जो जो स्पेशलिटी है, मेरे को इसके जैसे ही करना है।
तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियल हाउस। आइडियल हाउस के लिए हमको कुछ क्वालिटीज़ होती है आइडियल हाउस को फॉलो करने के लिए, जैसे कि थिंग्स शुड बी केप्ट इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज़। जैसे कि हमने हमारा घर बना लिया, तब हमने घर बना लिया, उसमें हमने सामान भी रख दिए, मतलब कि देखा होगा ना हमारा जो घर रहता है उसमें हमारे हॉल में पलंग रहता है, सोफ़ा रहता है, चेयर रहता है, टेबल रहता है, बेडरूम में बेड्स रहते हैं, स्टडी टेबल रहता है, किचन में सारा यूटेंसिल्स रहता है। तो ये जो सामान रहता है उसे क्या हमें अस्त व्यस्त रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जितना भी जो भी सामान है उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ है उसे हमें वहीं पर ही अच्छे से सेफली रखना चाहिए। द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड स्लॉप एंड टूवर्ड द ड्रेन, दिस अलाउ वाटर टू फ्लो आउट इजीली। जो भी हमारे किचन का सामान है, जो भी हमारे वॉश एरिया का सामान है, उसको क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से धोना चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे पूरी तरह से क्या हो, नीटनेस और क्लीननेस हो, मतलब कि पूरी तरह से कैसा हो, वो अच्छा हो। ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। मॉस्किटो ब्रीड इज अनकवर्ड ड्रेनेज स्प्रेड डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू, सो किचन एंड बाथरूम ड्रेन मस्ट बी कवर्ड। अब जैसे कि हमारे घर में किचन और आपने वॉश एरिया देखा होगा, तो किचन में हम क्या करते हैं, जैसे कि सिंक रहता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे यूटेंसिल्स को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, जो भी बर्तन होते हैं उनको क्या करते हैं, हम साफ़ करते हैं। तो उसका जो पानी रहता है वो क्या होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, मतलब कि बाहर निकलना चाहिए, हमारे घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर वो हमारे घर में ही रह गया तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, मतलब कि वो पानी कैसा है, ख़राब पानी, जो भी हम बर्तन धो रहे या फिर जो भी वॉश एरिया में हम कपड़े वगैरह धो रहे, तो उससे क्या गंदा पानी निकलता है। अगर वो ड्रेन नहीं होगा, मतलब कि बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, हमारे घर में गंदगी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मच्छर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। इसलिए हमारे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जो पानी, जिससे गंदा पानी जो है वो प्रॉपरली हमारे घर से निकल सके। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब आपने कभी जैसे कि देखा होगा, जो घर और खिड़कियाँ रहती, उनमें खिड़कियों में क्या होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में उनमें क्या होनी चाहिए, जालियाँ होनी चाहिए, ताकि उसमें क्या हो सके, हाँ, जो भी फ्लाइज है, मतलब कि मक्खी वगैरह हो, मच्छर वगैरह हो, हमारे घर में एंटर नहीं हो सके। और हमारे घर में कभी आपने देखा होगा वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो मतलब जो प्रॉपर अमाउंट में हमें धूप चाहिए रहनी चाहिए, सनरेज चाहिए रहनी चाहिए, वो हमारे घर में नहीं आएगी। ठीक है, sunlight kills the germs, so there should be many windows and doors in the house. They should be opened every day to let in the sunlight and fresh air. जैसे कभी आप देखना, आपके घर में अभी एक छोटा सा जो बॉक्स होता है ऊपर दीवार की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। तो हमारे घर में प्रॉपर अमाउंट में वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि हमें क्या हो सके, सनलाइट मिल सके, मतलब कि सूरज की जो किरणें वो हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, और हमें फ्रेश एयर भी क्या हो सके, मिल सके। तो आइडियल हाउस में क्या क्या होना चाहिए, कि हमें नीटनेस रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में क्या होना चाहिए, डोर्स होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या हो सके, सूरज की किरणें मिल सके। तो देयर आर फ्यू क्वालिटीज़ ऑफ इन आइडियल हाउस। अब जैसे कि अब हमने ये सब कुछ हमारा आइडियल हाउस तो हो गया, पर इफ देयर इज़ वन क्वेश्चन अराइजेज, एक क्वेश्चन आता है, क्या हमें घर अच्छा रखना चाहिए कि बुरा रखना चाहिए। हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, मतलब कि वी शुड हैव टू क्लीन आवर हाउस एवरी डे, वी शुड हैव टू हैंडल आवर हाउस एवरी डे, मतलब कि हमें हमारे घर को कैसा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारी भी ना हो सके। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द हाउसेज वी मेक, मतलब कि किस तरह से घर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज भी डिस्कस, अलग अलग प्रकार के हमने हाउसेज को डिस्कस करा। कच्चा हाउस डिस्कस करा, पक्का हाउस डिस्कस करा, फिर हमने स्पेशल हाउस डिस्कस करा, इग्लू के बारे में समझा, टेंट्स डिस्कस करा, कैरावान, हाउस बोट एंड स्टिल्ट हाउस। देन वी डिस्कस अबाउट द आइडियल हाउस, फिर हमने आइडियल हाउस के बारे में डिस्कस करा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर ऑफ क्लास 3rd। ये हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर न्यू चैप्टर।